गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPIC J2 ऑनलाइन क्लासेस। इसके लास्ट वीडियोस में हमने आपको पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र डेरिवेट कराया था। 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस फार्मूले के आधार पर पतले लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ f लेंस की फोकस दूरी, n अपवर्तनांक, r1 और r2 लेंस के प्रश्नों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इस फार्मूले से क्लियर है कि लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। तो डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ दो बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 अपवर्तनांक पर, और नंबर 2 वक्रता त्रिज्याओं पर। नंबर 1 अपवर्तनांक पर और नंबर 2 वक्रता त्रिज्याओं पर। अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर करती है, यहाँ पर आपको समझना है। अपवर्तनांक पर दो बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 माध्यम पर, और नंबर 2 रंग पर। कहने का तात्पर्य हुआ कि लेंस किस माध्यम पर रखा है, तो लेंस की फोकस दूरी उस माध्यम पर भी निर्भर करती है। और किस रंग के लिए फोकस दूरी फाइंड आउट करनी है लेंस के, तो उसके रंग पर भी निर्भर करती है। तो माध्यम पर किस प्रकार निर्भर करती है, यहाँ पर आपको इस कंडीशन को देखना है। अगर हम मान लें कि कोई एक पतला उत्तल लेंस है, वायु में रखा हुआ है, एक पतला उत्तल लेंस वायु में रखा हुआ है पर एयर, वायु के माध्यम के लिए, तो इस फार्मूले के आधार पर वायु में लेंस की फोकस दूरी का समीकरण प्राप्त होगा 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर लेंस वायु में रखा जा रहा है, इसलिए जो माध्यम का अपवर्तनांक यह आप देख रहे हैं, तो ये कहलाएगा ANG। ANG मीन्स वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और वायु में लेंस की फोकस दूरी कहलाएगी FA। तो वायु के माध्यम के लिए यह समीकरण बनेगा 1/FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यह समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। अब यही उत्तल लेंस अगर किसी द्रव में रखा हुआ है, यही उत्तल लेंस किसी द्रव में रखा हुआ है, तो फॉर लिक्विड मीडियम में इस लेंस की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यह समीकरण प्राप्त होगा। लेकिन लेंस एक द्रव के माध्यम में रखा हुआ है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक LNG कहलाएगा, और द्रव में लेंस की फोकस दूरी FL होगी। तो समीकरण बनेगा 1/FL इज इक्वल टू 1/FL इज इक्वल टू LNG माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यह समीकरण नंबर हो गया सेकेंड। अगर इन दोनों समीकरणों को हम भाग कर दें, समीकरण नंबर फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो यह समीकरण नंबर प्राप्त होगा FL अपॉन FA इज इक्वल टू ANG माइनस 1/LNG माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे।
एल एन जी को हम लिख सकते हैं ए एन जी अपॉन ए एन एल। तो एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू ए एन जी -1 अपॉन ए एन जी अपॉन ए एन एल -1। एल एन जी को हम लिख सकते हैं ए एन जी अपॉन ए एन एल। ए एन जी मीन्स वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ए एन एल मीन्स वाई के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। अब इसकी 3 कंडीशन पॉसिबल है। पहली कंडीशन, जब कोई लेंस ऐसे द्रव में डुबोया जा रहा है जिसमें लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है और उस द्रव का अपवर्तनांक कम है, तो इस सिचुएशन में लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यदि ए एन जी इज ग्रेटर देन ए एन एल, कहने का मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है और द्रव का अपवर्तनांक कम है। तो ए एन जी इज ग्रेटर देन ए एन एल। इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि ए एन जी का मान अधिक है, ए एन एल का मान कम है, तो इसका जो होल सोल्यूशन मिलेगा एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू पॉजिटिव। अर्थात लेंस की फोकस दूरी में जो संबंध प्राप्त होगा एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू पॉजिटिव। इससे निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जब किसी लेंस को इस प्रकार के द्रव में डुबोया जाएगा तो लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ एल अपॉन एफ ए इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एफ एल इज ग्रेटर देन एफ ए, अर्थात लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो फिर से एक बार समझ लें, यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है और यह लेंस जिस द्रव में डुबोया जा रहा है उस द्रव का अपवर्तनांक कम है, तो ऐसी स्थिति में लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और लेकिन लेंस की फोकस दूरी उस द्रव में बढ़ जाएगी। अर्थात कोई लेंस वायु में अगर उसकी प्रकृति उत्तल है तो इस प्रकार के द्रव में डुबोने पर भी द्रव के अंदर भी उस लेंस की प्रकृति उत्तल ही रहेगी। यदि वायु के माध्यम में उस लेंस की प्रकृति अवतल है तो इस लेंस को इस प्रकार के द्रव में डुबोने पर भी उसकी प्रकृति अवतल ही रहेगी, परंतु फोकस दूरी में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। अर्थात वायु की अपेक्षा उस द्रव में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। सेकेंड सिचुएशन है, यदि ए एन जी इज लेसर देन ए एन एल, कहने का मतलब यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम है और द्रव का अपवर्तनांक अधिक है, लेंस को ऐसे माध्यम में डुबोया जाए जब द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो ऐसी सिचुएशन में जब इसको हम सॉल्व करेंगे इससे हमको प्राप्त होगा एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव। इट मीन्स लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। जो लेंस वायु में उत्तल था तो वो इस प्रकार के द्रव में अवतल लेंस के समान कार्य करेगा। यदि वह लेंस वायु के माध्यम में अवतल है तो इस प्रकार के द्रव में वह लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करेगा। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट है, यदि तीसरी भी सिचुएशन प्राप्त हो सकती है, यदि ए एन जी इज इक्वल टू ए एन एल, कहने का मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के पदार्थ के अपवर्तनांक के समान है। तो ऐसी सिचुएशन में एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू, देखिए इनफाइनाइट मिलेगा इस संबंध से, तो एफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब यह हुआ कि यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के पदार्थ के अपवर्तनांक के समान है तो उस द्रव में लेंस की फोकस दूरी क्या मिलेगी, इनफाइनाइट। अर्थात वो एक लेंस एक समतल प्लेट के समान व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि लेंस की फोकस दूरी 2 बातों पर निर्भर कर रही है, अपवर्तनांक पर और वक्रता त्रिज्याओं पर। अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर कर रही है, हमने बताया था एक माध्यम पर, और दूसरा सिचुएशन हमने आपको बताई थी रंग पर।
तो रंग के लिए देखिए यहाँ पर हम बताएंगे स्पेस की कमी के कारण। तो रंग पर किस प्रकार निर्भर कर रही है यहाँ पर आपको देखना है। आप लोग जानते हैं कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले से देख रहे हैं कि 1/f इज प्रोपोर्शनल टू n-1। तो यहाँ पर देख रहे हैं जिस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी, जिस रंग का अपवर्तनांक कम होगा उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। तो यहाँ से एक रिलेशन प्राप्त होता है FR इज ग्रेटर देन FP, अर्थात लाल रंग के लिए फोकस दूरी सबसे अधिक और बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी सबसे कम होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार अपवर्तनांक पर दो स्थितियां निर्भर कर रही हैं फोकस दूरी के लिए, माध्यम पर और रंग पर। यहाँ पर देखिए जो दूसरी कंडीशन थी यहाँ पर वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर करती है। देखिए पहली स्थिति द्विउत्तल लेंस के लिए बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 की वैल्यू पॉजिटिव और R2 की वैल्यू निगेटिव लेते हैं। R1 और R2, R1 की वैल्यू पॉजिटिव और R2 की वैल्यू निगेटिव। अगर हम मान लें कि द्विउत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान है तो +R और द्विउत्तल लेंस के दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या भी R अर्थात समान है, तो ये हो जाएगी -R। इन दोनों वैल्यूज को इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/f = n-1 2/R, अर्थात f = R/2 × n-1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात लेंस जितना पतला होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही अधिक होगी। नंबर सेकेंड, बाई कॉन्केव लेंस द्विउत्तल लेंस के लिए R1 की वैल्यू निगेटिव और R2 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। R1 की वैल्यू निगेटिव और R2 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। इट मीन्स R1 बराबर -R एंड R2 = +R। इसके लिए भी सिचुएशन मिलेगी f = -R/2 × n-1। नंबर थर्ड, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए समतल उत्तल लेंस के लिए R1 की वैल्यू +R और R2 की वैल्यू सदैव इनफाइनाइट होगी और यही सिचुएशन प्राप्त होगी। नंबर 4, प्लेनो कॉन्केव लेंस के लिए R1 = -R एंड R2 = इनफाइनाइट वैल्यू ली जाएगी और यही सिचुएशंस न्यूमेरिकल में भी काम करेंगे। थैंक यू।